गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर। आज हम लोग एक टेस्ट पेपर देखेंगे। चूँकि इतना दिन से पढ़ा रहे थे और विस्तार से पढ़ाने के बाद आज कुछ टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। इसका मैं आज सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को इसका आंसर देना होगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे। इसका जो आंसर आप सभी दीजिएगा वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा। नहीं तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक गाइडलाइन के स्तर से मुझे जैसा लगा कि नहीं एक टेस्ट ले लिया जाए, है ना, तो यूट्यूब पे ये डाल रहा हूँ टेस्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, और उसके बाद में डी नंबर है जेड गुड्डी, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर जो होगा वो आप सभी को बताना होगा कि 1920 में, या फिर यहाँ पे 925 हो गया, 1925 होना चाहिए था, है ना। फिर उसके बाद में 1926 में या 1975 में, कब की थे आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गोवा। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ था। एक तो अभी अगर पूछेगा भारत की वर्तमान वित्तीय राजधानी तो बदल चुका है, लेकिन कहाँ था पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ पे है? लोकसभा में है, विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज संस्थाएं में? किस में है ये आप सभी को बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई? 1958 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय, या इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, या नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, जिला स्तर पर क्या होता है? क्या पंचायत होता है, या फिर क्षेत्रीय समिति होती है, या फिर जिला परिषद होता है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्राम पंचायतों का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति, मुखिया, या विधायक, या फिर सांसद? ये आप सभी को बताइएगा सही तरीके से, ईमानदारी से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, देखिए 8 2 क्वेश्चन हो गया है, तो आप सभी को यहाँ पे इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्वेश्चन बढ़ा करके आप लोग काउंटिंग कीजिएगा, ठीक है। कराइक सरपंच एक पंचायत में लगभग कितने हजार के मामलों का सुनवाई कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सरपंच जो है एक पंचायत में लगभग कितने हजार के मामलों का सुनवाई कर सकता है? 5,000, 10,000, 15,000, या इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका आंसर आप लोग सभी को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, संघ सरकार का उदाहरण है, क्या अमेरिका है, या फिर चीन है, या ब्रिटेन है, या इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है ना? संघ सूची एवं राज्य सूची, या फिर संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ये तीनों में दो में से एक को चुनना है, ए या बी में से कोई एक होगा, है ना। सोवियत संघ को कब विखंडित किया गया? 1940 में, 1950 में, 1989 में, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, 13वां नंबर है कि नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है किताब के अंदर पेज से लिया गया है ना। आप लोग ऊपर ऊपर से याद कर लेते हैं, साइड वाला याद कर लेते हैं, उसका जो अंदरूनी पार्ट्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसको याद ही नहीं करते हैं, बनावे नहीं करते हैं, उसको पढ़वे नहीं करते हैं, तो दिक्कत हो जाता है। नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली कब हुई? तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? देखिए किया गया था, कुछ क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मली था, इसलिए हमने ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन दिया ही नहीं है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थान है,
है ना, लेकिन सब 1 नंबर का क्वेश्चन है, मात्र 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सभी को ध्यान दे करके अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। एक बात को याद रखिएगा, योजना आयोग को नाम को बदल दिया गया है, योजना आयोग का नाम बदल करके अब इसका नामकरण कर दिया गया है नीति आयोग। तो आप लोग से एक और क्वेश्चन है कि नीति आयोग कब बनाया गया, योजना आयोग चेंज करके नीति आयोग कब बनाया गया। सबसे पहले अभी बताइए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 15 मार्च 1950, बी नंबर 15 सितंबर 1950, सी नंबर 15 अक्टूबर 1951, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार में खाली स्थान जीवन का आधार है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, बिहार में खाली स्थान जीवन का आधार है ना। आप लोग सभी कोई बताइएगा, रिक्त स्थान है। भारत अंग्रेजी शासन का एक खाली स्थान था, क्या था ये आप बताइएगा। आर्थिक विकास की माप ध्यान रखिएगा, आर्थिक विकास की माप करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर्थिक विकास की माप करने के लिए खाली स्थान को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। किसे माना जाता है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ाए थे, लेसन को पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का जो लेसन हम पढ़ाए थे विस्तार से, उसमें पूरा बताए थे कि किसे विकसित कहते हैं और किसे अविकसित कहते हैं, कौन विकासशील होता है, किस देश में वृद्धि शब्द का प्रयोग होता है, किस देश में विकास शब्द का प्रयोग होता है और किस देश में विकासशील शब्द का प्रयोग होता है। यानी तीनों को हमने पूरे विस्तार से डिटेल किया है। आप यूट्यूब के दूसरे जब इकोनॉमिक्स वाले चैनल पे आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो उसमें आप देखिएगा पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके इस तरीके से बनाया हुआ है, तो आप सभी कोई देख लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है। ये आप सभी कोई बताइए, सब कोई जानते होंगे, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है ना। उसके बाद में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में खाली स्थान होती है, क्या होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार की खाली स्थान प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। यहाँ पे गुजर बसर करती है लिखा हुआ है, ठीक है। बिहार की खाली स्थान प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, है ना। सिंपल क्वेश्चन में ही गड़बड़ होता है, इसलिए इसको डाल दिया हूँ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आप सभी कोई बताइएगा, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है ना। घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, मछली, कछुआ, ये कौन है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। उसके बाद में कह रहा है, संविधान की धारा 21 यानी 21 का संबंध किससे है। वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, या फिर बी नंबर में है मृदा संरक्षण से है, या फिर सी नंबर में जल संसाधन संरक्षण से, फिर डी नंबर में खनिज संपदा संरक्षण। आइए उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। करा किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है ना, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ये आप सभी कोई बताइए, सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चरक का संबंध किस देश से था। चरक ऋषि मुनि है, तो ऋषियों का संबंध किस देश से ज़्यादा रहता है ये बताइएगा। ये औषधि के जनक थे, है ना, तो इनको सही तरीके से आप किस देश के ये थे। और इनका एक पुस्तक है चरक संहिता, तो आप समझ लीजिएगा चरक संहिता के लेखक कौन है। ये तो स्पष्ट रूप से चरक आगे में लगा हुआ है, तो चरक जी होंगे, है ना। टैक्सोल का उपयोग होता है, कहाँ होता है। उसके बाद में सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में, ये आप लोग बताइएगा, है ना। उसके बाद में कह रहा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये ज्योग्राफी से है, ये भी क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। झारखंड में है, राजस्थान में है, या उत्तर प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में। उसके बाद में चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, ये आपको ईस्वी बताना है। उसके बाद में चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, ये भी बताना है आपको। जब ईस्वी बता दीजिएगा तो नेतृत्व भी पता चल जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाई थी,
है ना, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। उसके बाद में सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा, सही तरीके से बनाइएगा, ईमानदारी से बनाइएगा तो निश्चित तौर पे बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं, ये बताइएगा, कितने खनिज अभी तक लगभग मतलब पाए गए हैं, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, ये आपको बताना है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है, रूस कब जापान से हार गया था। देखिए जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन रूस हार गया था, किससे, जापान से, है ना। उसके बाद में फिर सटले इसमें क्वेश्चन दिए हैं कि जापान किस महादेश के अंतर्गत आता है ना। रोटी दो के नारे रूस में कब लगाई गई। लोग सड़क पर उतर गए थे और सरकार के खिलाफ में आवाज उठा रहे थे कि रोटी दो, मुझे रोटी दो। तो यही बताना है कि मुझे रूस के लोगों ने रोटी दो के नारे कब लगाई थी। उसके बाद में लाल सेना का गठन किसने किया था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। उसके बाद 46 है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन खालिस्तान का निवासी था, तो बताना है कहाँ का ये रॉबर्ट ओवेन निवासी था, किस देश का था, ये आप सभी को बताइएगा। उसके बाद में 47 है, नई आर्थिक नीति खालिस्तान ईस्वी में लागू हुआ था। देखिए नई आर्थिक नीति जो लेनिन के द्वारा लागू किया गया था, NEP है ना, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, इसको आप लोग सभी को आंसर दीजिए, कब कितना ईस्वी में हुआ था। हमने बता दिया कि लेनिन के द्वारा किया गया था। और NEP इसका एक इंग्लिश में पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद में 48 है, कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव कौन था। रविंद्रनाथ टैगोर थे, स्टालिन था, चेम्सफोर्ड था, या इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राष्ट्र संघ के द्वारा कब घोषित किया गया तथा यह कितने तारीख को मनाया जाता है। कौन से माह में, माह मतलब कौन से महीना में मनाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, बड़ा ही हल्का और लाजवाब क्वेश्चन जो आपको दिमाग में हमेशा घूमने वाला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय रुपेश कुमार। ध्यान दीजिए सही तरीके से। आप सभी को संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से सादर अनुरोध है कि आप सभी कोई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8294375747 यानी 8294375747 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये टेस्ट सीरीज समाप्त करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।